हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे हिंदी का प्रतिशत, हिंदी के व्याकरण का प्रतिशत। ये हिंदी व्याकरण का पहला प्रतिशत है जिसमें वर्ण व्यवस्था का पूरा प्रश्न एक ही वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। एक वीडियो मिलेगा वर्ण व्यवस्था का पूरा प्रश्न, जो कि वर्णमाला से संबंधित रहेंगे। तो ज़्यादा समय पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की 52 संख्या है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 52। वो और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है। वो औ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है ओ औ। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठोष्ठ। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कंठस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? तो संयुक्त वर्ण भी 4 होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये अरबी और फारसी की हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं। ये और अय, ये और अय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और अय वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठ और ताल। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है। ब वर्ण का वैशिष्ट क्या है? ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, सघोष और निर्नासुक। निर्नासुक यानी कि ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, सघोष और निर्नासुक व्यंजन, ये ब वर्ण का स्थान है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्धस्वर है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो य और व। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, य व ये अर्धस्वर कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के कितने वर्ण आते हैं? प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? तो 5 आते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में 5 वर्ण आते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 से क, ख, ग, घ, अंगा। तो ये क वर्ण हो गया। क वर्ण में कितने वर्ण आए? 5। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के यानी कि क से लेके प तक जो वर्ण होते हैं, उनके 5 वर्गों के दूसरे और चौथे चरण में क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक, तो ये क से लेके प तक कहा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दूसरे और चौथे में, तो दूसरा हमारा ख हो गया और चौथा घ हो गया। ठीक, दूसरे और चौथे वर्ग के में क्या होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है
महाप्राण, महाप्राण व्यंजन। यानी कि दूसरे और चौथे प्रत्येक वर्ण के दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महाप्राण। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? तो दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर, उपयुक्त तीनों। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्सम। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? अघोष और अल्प प्राण ध्वनि इनमें से कौन सा है? तो क और त। पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क और त। ये क्या है? अघोष और अल्प प्राण है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं क और ख। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क ख क्या है? कंठ ध्वनियाँ हैं। हिंदी में स्वर ध्वनि है। हिंदी में स्वध्वनि कैसी है? तो तालव्य है ये। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वध्वनि तालव्य ध्वनि कहा जाता है, तालव्य व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? इनमें से मध्य स्वर पूछ रहा है, कौन सा मध्य स्वर है? तो अ हमारा मध्य स्वर कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अ। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इनमें से स्वर कौन सा नहीं है? तो ज। ज हमारा स्वर नहीं है, व्यंजन है ये। बाकी अ, ए, उ ये तीनों स्वर हैं। तीसरा ऑप्शन स्वर नहीं है, व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण अंग, अह। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग, अह को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। च ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तालु। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठ। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है या किसके अंदर रखा गया है? वर्ग के तृतीय, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्णों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो ये सघोष हैं। सघोष के अंतर्गत, सघोष व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सघोष। कौन सा अमानक वर्ण है? इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत लिख गया है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा, ये है हमारा अमानक वर्ण। ठीक, यहाँ पे ये गलत लिख गया है, ये हमारा अमानक वर्ण ये हो जाएगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अमानक वर्ण है। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो इसमें पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। जैसे क से लेके प तक जितने वर्ण आते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो अखंडित ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ग के प्रथम, पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण को क्या कहते हैं? अल्प प्राण। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्प प्राण। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है?
प वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ओष्ठ। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें इकारांत कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इकारांत। जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें रिकारांत कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा रिकारांत। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को स्वर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र क्या है हमारे स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर हैं अ औ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अ औ, ये संयुक्त स्वर कहले जाते हैं। वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम और द्वितीय अघोष व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्व व्यंजन माना जाता है? निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्व माना जाता है? तो ल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ल क्या है? पार्श्व व्यंजन है। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह से। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नाक और मुंह से बोले जाने वाले शब्द को अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंगा, इया, आड़ा, म, ये सब क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। न, ठीक। अज्ञा वर्ण का किसके संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किसके संयोग से बना है? तो जय और इया से। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जय और इया से मिलकर के ज्ञ वर्ण बना गया है। ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल का उच्चारण यहाँ ल होगा, लू लिख गया है, यहाँ ये ल हो जाएगा, ठीक। ल का उच्चारण स्थान पूछा गया है इसमें, तो दंत होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ल का उच्चारण स्थान दंत होगा। त व्यंजन का मानक क्रम है। त व्यंजन का मानक वर्ण क्या है? अघोष, अल्पप्राण, दंत, स्पर्श व्यंजन। अघोष, अल्पप्राण, दंत और स्पर्श व्यंजन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह त व्यंजन का मानक क्रम है। छ व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों होगा यहाँ, ठीक, वर्णों से हुआ है। जहाँ वर्षों लिखा है वहाँ वर्णों हो जाएगा। छ व्यंजन का उच्चारण स्थान उच्चारण किन व्यंजनों से किन दो वर्णों से मिलके बना है? तो क और स। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क और स से मिल करके छ बना है, ठीक। स्र व्यंजन का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? तो स्र व्यंजन स और र, तालव्य स और र से मिलकर के स्र बना है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उ का उच्चारण स्थान क्या है? उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओष्ठ। हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं? तो हल के अंतर्गत व्यंजन आते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यंजन क्या है? वो हल के अंतर्गत आता है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान दंत है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दंत से है ये।
निम्न में से संयुक्त वर्ण कौन सा है? तो संयुक्त वर्ण कौन सा है? छ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, छ, जो कि क और स से मिलके बना है। निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ कहा जाता है? तो य, व, ल, र, उपरोक्त सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, य, र, ल, व। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अच। स्वर को अच के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अच। निम्न में संघर्षी व्यंजन कौन सा है? इनमें से संघर्षी व्यंजन स, स, स है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स, स, स संघर्षी व्यंजन है। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? हिंदी में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से लिखी और बोली जाती हैं? तो वे व्यंजन हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यंजन बिना स्वर के न लिखा जाता है न तो बोला जाता है। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यंजन। क से म तक व्यंजनों को क्या कहा जाता है? क वर्ग से लेकर के म वर्ग तक व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। त्रवर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो त्रवर्ण संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। छ वर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो छ वर्ण भी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? तो अनुनासिक के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या बोलते हैं? अनुनासिक व्यंजन। किन वर्णों में न तो स्वर माना जाता है न तो व्यंजन? किन वर्णों को न तो स्वर माना जाता है न तो व्यंजन माना जाता है? तो इनमें से अंग, अह, इन्हें न स्वर माना जाता है और न तो व्यंजन। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे अयोग वाहम कहा जाता है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह दंतोष्ठ हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होता है। निम्न में से कौन सा वर्ण लुंठित माना जाता है? इनमें से लुंठित वर्ण कौन सा माना जाता है? तो र। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, र क्या है? लुंठित वर्ण माना जाता है। ह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ पे गलत, तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से स संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी छ, त्र, ज्ञ ये तीनों संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तालव्य। च, छ, ज, झ क्या है? तालव्य ध्वनियाँ हैं ये। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनि किसे कहते हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो इसमें से ख और ग
ये क्या है, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ख और ग। हिंदी शब्दकोश में छ को क्रम में किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ के क्रम किस वर्ण के बाद आता है, यानी किस शब्द के वर्ण के बाद आता है? तो इसमें क वर्ण के बाद आता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क के बाद छ आता है, क्योंकि इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कैसे लिखते हैं, क प्लस स, ठीक। इसलिए क के बाद आता है ये छ। इन दोनों शब्दों से मिलके इसका निर्माण होता है, इसलिए इसमें क वर्ण पहले आता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अघोष वर्ण निम्न में से कौन सा है? इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? तो स हमारा कैसा है, अघोष वर्ण है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, स। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा ट वर्ग नहीं है? तो ट वर्ग नहीं है, कौन सा, घ, ठीक। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। घ कौन सा वर्ण है? ये ट वर्ग नहीं है, ये क्या है, क वर्ग। बाकी ठ, ढ, आड़ा ये क्या है, ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न स्वर है, पश्व स्वर? इनमें पश्व स्वर कौन सा है? तो आ क्या है, पश्व स्वर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ क्या है, पश्व स्वर है, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वर्णमाला में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इससे बाहर प्रश्न कहीं से नहीं आएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो इसमें जितने भी वर्णमाला से प्रश्न बन सकते हो बनाए गए हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैंने इस वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन उसके लिए आप लोग पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।